हाय, मेरा नाम है हिमांशु और वॉइस ऑफ सिटी के सेगमेंट में आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो टीचर हैं, वो मॉडल हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं। इतनी सारी पर्सनालिटी एक साथ लेकर चलती है। साथ में उनका जो फैन बेस हमारी सिटी में, सिटी के बाहर और पूरे देश में फैला हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें वो कैसे कर लेती हैं और इसके पीछे की कहानी कैसी है, क्योंकि जर्नी है जो बहुत लंबी है। आप एक इंस्टीट्यूट पे एक टीचर रही, उसके बाद आप वो इंस्टीट्यूट खुद ओन कर रही हैं। तो शुभ्रा मैम, बहुत बहुत वेलकम। और कैसी हैं आप? थैंक यू हिमांशु, और मैं बहुत अच्छी हूँ और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन सुन के मैं और अच्छा फील कर रही हूँ। आई एम फीलिंग सो अप टू इट नाउ। यस मैम, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज इन माई लाइफ एंड आई वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम। मैंने ब्रेक लिया हुआ था। तो मेरे फ्रेंड्स ने ये तब इसका नाम, जहाँ मैं अब काम करती हूँ, ये दूसरे नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश स्कूल फॉर लैंग्वेजेस। तो इसका आया था इंटरव्यू के लिए कॉल, मतलब उन्होंने अपना ऐड दिया था। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेंट माय रिज्यूमे कि तुम्हारे लिए ये एप्ट जगह है। तो उसके बाद मेरे पास जब कॉल आया तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने अप्लाई किया है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली चली गई थी वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए एंड वहाँ मेरा पूरा पैनल इंटरव्यू हुआ था एंड देयर आई वाज सिलेक्टेड एट द हाईएस्ट प्रोफाइल। जो मेरा था, जो वो लोग ऑफर कर रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोफाइल पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग, बट लाइक आई सेड, आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज। सो देयर वर चैलेंजेस ऑन द पर्सनल फ्रंट पे कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन उसके बावजूद माई मदर, माई पेरेंट्स, दे पुश्ड मी कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर करियर नाउ, राइट? वॉट एवर इज गोइंग ऑन, अपने पर्सनल फ्रंट पे उसको वहीं रहने दो, बट करियर पे मत कॉम्प्रोमाइज करो। एंड आई डिडंट, एंड आई जस्ट केप्ट गोइंग। वन थिंग दैट आई बिलीव इन इज हिमांशु, दैट इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू अ स्टॉर्म, you have to keep going. You have to keep going. You cannot stop. And probably वही हुआ कि वो करते 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 फिर लाइफ ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने मुझे एक वो स्टेज पे लाए जब मुझे ये ऑफर दिया गया कि फाइन, बिकॉज यू आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूट एंड I mean, it's being run because of your name. So do you want to own it? And I was like, I'll grab this opportunity with both my hands. And that is how it started. That is how it happened. मैम, जो स्टार्टिंग की जर्नी है वो टीचर से ही आपने, मतलब टीचिंग से ही शुरू की? Actually मेरा प्लेसमेंट हुआ था एज एडमिन एग्जीक्यूटिव मेरे कॉलेज से, एंड आई वाज द फर्स्ट फ्यू टू गेट द प्लेसमेंट। बट वहाँ पे मुझे, आई वाज वेरी होम सिक। तो मैं लखनऊ में थी, तो मैंने आई वाज़न्ट एंजॉइंग इट मच। तो मैं यहाँ इलाहाबाद आई हुई थी अपने फाइनल सेमेस्टर के पेपर्स की तैयारी के लिए। एंड देन यहाँ के एक बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज में सेमिनार हुआ था। तो वहाँ पर आई मेट द डायरेक्टर ऑफ दैट कॉलेज, और उन्होंने मुझसे कहा कि शुभ्रा, यू स्पीक सो वेल, यू टॉक सो वेल, सो व्हाई डोंट यू जॉइन अस एज अ फैकल्टी? सो आई वाज लाइक, प्रॉब्ली एकदम मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं, तो बोले येस, यू जॉइन अस एज एन इंटर्न, यू स्टार्ट योर जर्नी। एंड जब मैं वहाँ गई हिमांशु, तो मैंने you know, I was reliving my college days because most of the students were my age और मुझसे बड़े। मतलब मैं तो बोले yes, you join us as an intern and you'll explore, you'll get to learn। और मैंने वहाँ ज्वाइन किया एंड मैं खुद MBA कर ही आ रही थी, करा भी नहीं था तब तक पूरा। एंड आई वाज टीचिंग द MCAs, द MBAs, द BBAs, you know, and there the kind of love and respect and recognition I got, that was the time, that was my, I realized that this is my calling. I love to unleash my oratory skills. मुझे बहुत मज़ा आता है बात करने में स्टूडेंट से। एंड माई कॉलिंग वॉज ऑलवेज अडल्ट लर्निंग, मुझे अडल्ट को पढ़ाना था। आई वॉज वेरी क्लियर ऑन दिस। तभी तो BEd करने के बावजूद हिमांशु मैंने अभी तक स्कूल में अप्लाई करने का नहीं सोचा। मे बी आई डोंट नो what future has in store for me, but अभी मैं adults को ही पढ़ाने में I enjoy। मैम, ये कैसी फीलिंग होती है कि आप मतलब बस पढ़ के आए तुरंत और पढ़ाने लग जाइए और सेम एज के बच्चे भी मिलते हैं? इट इज़ वेरी चैलेंजिंग हिमांशु, क्योंकि आपको पता है कि यू कैन नॉट फूल अराउंड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, और आपकी खुद नॉलेज बेस इतना नहीं तब तक बढ़ा होता है कि आप उस चीज़ को दूसरों को डिलीवर कर पाओ, राइट? सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग हिमांशु। आई यूज्ड टू बी इन द कॉलेज फ्रॉम 9 to 5 एंड मुझे याद है मैं घर आते ही आई यूज्ड टू सिट विद द बुक्स एंड यू नो द इंटरनेट एंड प्रिपेयरिंग माई लेक्चर्स फॉर द नेक्स्ट डे। बट ये फैक्ट है हिमांशु, इसको मैं इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मुझे पता है इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़ाए थे, ट्रस्ट मी, आई वाज टीचिंग 4 to 5 सेमेस्टर्स, डिफरेंट सेमेस्टर्स, किसी भी स्टूडेंट का एक भी बैक किसी भी मेरे पेपर में नहीं आया था। मतलब इस पे तो जो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो तो यही कह रहे होंगे कि भाई हम भी अगर पढ़ लेते मैम से तो जो बैक वाला जो मैम को खुद लगता है, मुझे खुद लगता है कि मैंने अपने ऊपर इतनी मेहनत कर ली होती तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। मैम, कभी बैक आया आपका? नहीं आया बैक कभी। अच्छा मैम, कभी जैसे लेग पुलिंग होती है आप स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे, तो आप भी करते थे?
मैं करती नहीं थी उतना बिकॉज आई वॉज वेरी शाय हिमांशु। ये मैंने अपनी एक और बहुत प्रोमिनेंट टॉक्स में भी ये बात बताई है, मैं बहुत शाय थी, बहुत शाय, मतलब क्लास 9 तक मैं इतनी शाय थी कि मुझे मैम खड़ा करते थे क्लास में आंसर के लिए, क्वेश्चन पूछते थे और मुझे आंसर आता था लेकिन मैं इतनी नर्वस होती थी कि मैं बोल ही नहीं पाती थी, मतलब आंसर मेरे मुंह से ही नहीं निकलता था। वो होता है ना कैटापुल्ट, गुलेल, वो आपको पीछे खींचता है एंड देन यू नो, मेरे साथ वो ही हुआ था क्लास 9th में। मैं इतना पीछे गई थी, इतना पीछे गई थी लिटरली, इतना बड़ा वो सेटबैक था मेरी लाइफ का कि उसके बाद जो मैं वापस आई तो इट वाज लाइक विद अ बैंग एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। इसीलिए मैंने कुछ पर्सनल सवाल मैम आपसे पूछे कि ये जो जर्नी है कि मतलब एक शाई गर्ल जो लोगों से बात करना नहीं पसंद करते, और जितने भी करियर परस्यू कर रहे हैं आप, जितनी भी चीजें कर रहे हैं, सब में फ्रंट पे रह के ही करना है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, तो ये जानना लोगों को बहुत जरूरी था। ओके, तो दैट्स व्हाट आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट कि यू नो मुझे तब यही समझ में, और हिमांशु मुझे अभी तक ये लगता है कि लाइफ में मुझे, क्योंकि सी मैं उनमें की नहीं हूं कि मैं ये नहीं बोल सकती कि आई हैव नेवर फेल्ड, आई हैव फेल्ड लाइक एवरी अदर ह्यूमन एंड आई हैव फेल्ड मिजरेबली। प्रोफेशनल फ्रंट पे भी फेल करी हूँ, पर्सनल फ्रंट पे भी फेल करी हूँ, बट हर बार मुझे ऐसा लगता है कि वो फेलियर मुझे वही कैटापुल्ट की तरह पीछे खींच रहा है और जब मुझे वापस छोड़ेगा तो आई एम गोइंग टू कम बैक विद डबल एनर्जी एंड डबल फोर्स। इस पे एक मतलब कहावत है, लोग कहते हैं ना कि जब शेर छलांग लगाता है तो एकदम पीछे जाता है, फिर वो हिमांशु आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे एक स्टूडेंट ने भी अपने इंटरव्यू में मेरे लिए यही बात कही थी और आज तुमने भी यही कही। आई फील सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। अगली जो जर्नी आपकी रही उसके बाद मॉडलिंग में कैसे? हिमांशु कुछ चीज़ें होती है ना, मुझे तब इतना मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन सिंस माई चाइल्डहुड, एवर सिंस आई वाज अ किड, मुझे ये याद है कि जब मैं मॉडल्स को रैम्प वॉक करते हुए देखती थी, यू नो, एंड वो वेयरिंग द क्राउन एंड ऑल, मुझे वो चीज़ बहुत फैसिनेट करती थी और कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली थी कि वन डे आई हैव टू डू इट, राइट। एंड प्लस हिमांशु, बीइंग अ प्लस साइज मॉडल इन अ सिटी, जो प्लस साइज का कॉन्सेप्ट भी नहीं समझते उस टाइम पे, बिल्कुल ही नहीं समझते थे। अभी तो फिर भी बिकॉज सो मेनी पीपल आर गेटिंग इनटू इट, तो कुछ लोग फिर भी समझने लगे। तब तो इट वाज लाइक ये क्या है, प्लस साइज मॉडलिंग क्या होती है, यू नो। तब एक ये था कि मॉडल्स का एक कन्वेंशनल, यू नो, एक हाँ, यस यस यस। सो आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप एंड आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग, मैंने सोचा नहीं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा होता है ना, जब आप कुछ लीग से हटके करते हो माशू, तो आपके पेरेंट्स भी जरूरी नहीं है हर चीज में आपको एकदम से सपोर्ट करें, बट टचवुड my parents and my family is very supportive. My bhabhi, she came to the forefront and she was saying, no, if Didi wants to do it, she should do it. And that is how my brother also got convinced, my parents also got convinced. और फिर तो जब मैं वहाँ गई तो I was amongst 88 other models of the country and such confident females, Himanshu, I can't tell you, I mean, जिन लोगों के साथ में थी और मैंने जो सीखा है वहाँ पे, and then winning the crown वहाँ पे was a तो अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ताली आप बैठ के बजा सकते हैं। तो मैम इसके बाद आगे की इस मॉडलिंग करियर पे कितना इसको आगे ले जाने का सोचा है, कितना स्केल करना है? मैं मॉडलिंग को उतना सीरियसली इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वही ना, एज लक वुड हैव इट, मैंने 2019 में जीता, तब बहुत नाम हुआ एकदम से, लाइक आई वाज ऑल ओवर द न्यूज़पेपर्स एंड एवरीवेयर, बट उसके बाद कोविड आ गया तो मेरे जो असाइनमेंट्स भी थे, जो चीज़ें थी, वो मुझे फॉरगो करनी पड़ी बिकॉज एवरीथिंग गॉट कैंसल्ड। और उसके बाद इस बीच में अपनी बुक में और अपने एजुकेशन उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि कहीं ना कहीं वो चीज़ एक है, इट इज़ देयर विथ मी, बट वो कहीं अब फोरफ्रंट पे नहीं है, वो कहीं है, मतलब पीछे है, मैं उसको बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रांगली नहीं देख रही हूँ। बट येस, आई एंजॉय टेलिंग एवरीबॉडी, और मुझे पता है लोग मुझे मेरे बारे में जब बात करते हैं तो यही कहते हैं शी इज़ अ मॉडल। सो आई एंजॉय दैट फीलिंग, यू नो, कि येस आई एम अ मॉडल, क्योंकि मॉडल के लिए सिर्फ एक फिगर, एक शक्ल वो नहीं चाहिए। यू नीड टू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, यू नो। वहाँ जजेस जो बैठे थे वो मजाक नहीं था, आई वाज बीइंग जज्ड बाय मिसेस इंडिया, आई वाज बीइंग जज्ड बाय जस मानक, जिनका वो इतने फेवरेट गाने, उन्होंने मुझे क्राउन पहनाया था। सो देयर वर सो मेनी पीपल जजिंग मी, तो आई हैड टू प्रूव इट not to others, more than that to myself, that Shubhra, you can do it. Agar if you have been blessed by oratory skills, make it to the enjoy, I mean, make the full use of it. मैम इतनी जजमेंटल सोसाइटी में जज करने की बात होती है तो मैम अब आप भी बहुत जगह गेस्ट बन के जाते हैं, हम लोगों ने आपको मतलब फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो देखा है, तो वो कैसी फीलिंग होती है कि जब आप पार्टिसिपेंट बन के गए थे, अब जब पार्टिसिपेंट आते तो वो एक्सपीरियंस कैसे ट्रांसफर होता है? हिमांशु, हम जज नहीं करते, हम वहाँ पे मोटिवेट करने जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं बस ये पॉइंट सुनना चाह रहा था। मैं वहाँ पे सिखाने जाती हूँ कि आप ये जो कर रहे हो ये बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लोगे, इस पर थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर लोगे, तो यू कैन गो अ लॉन्ग वे। मेरा ये सोच रहता है कि मैं वहाँ, क्योंकि जो वहाँ तक आ गया, जिसने ये सोच लिया कि वो किसी और के हाथ में दे रहा है ये राइट कि वो उसे जज करे, उसमें ऑलरेडी बहुत टैलेंट है।
बट जस्ट दैट उस टैलेंट को कहाँ से किस जगह पे टैप करना है, कहाँ इम्प्रोवाइज करना है, मुझे लगता है जितना मेरी नॉलेज है मैं उस हिसाब से उन्हें गाइड करती हूँ वहाँ पे। मैं जज नहीं कर सकती ऐसे, मैं जज करती हूँ लोगों को, लेकिन मैं कॉम्पिटिशन में जज, मैं ये नहीं कह सकती आई एम नॉन जजमेंटल, नो आई जज, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन, आई डू जज, यस। मैम 100+ न्यूज़ आर्टिकल आपके पब्लिश हो चुके हैं, एक बुक भी पब्लिश हुई है, तो आगे का क्या प्लान है इस पे कि अगर ऑथर के तौर पे अगर देखा जाए? यस ऑथर के तौर पे आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन माय सेकंड प्रोजेक्ट, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू माय पब्लिशर्स एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, बट बिकॉज लाइक वन ऑफ द PhDs इज इन द लाइनअप, मेरा PhD कंप्लीट हो गया अगर तो मैं अभी उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है, बिकॉज माई फादर रियली वॉन्ट्स मी टू डू इट, बट उसके बाद मेरा नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द बुक, जो मेरे दिमाग में है। अब आई डोंट नो हाउ थिंग्स फॉल, इफ थिंग्स फॉल इन प्लेस, बट आई ऑलरेडी नो मुझे क्या करना है, आई हैव इट इन माई माइंड। मैम हैबिट पे क्या क्या परस्यू करते हैं? रीडिंग पे मतलब कौन कौन सी किताबें पढ़ना आपको पसंद है? मैं पर्टिकुलर ऐसे किसी बुक को नहीं पढ़ती हूँ, बट आई फॉलो अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, यू नो, एंड आई सी फॉर मी इफ यू कैन टॉक वेल यू आर अ गुड मोटिवेटर। सो मैं जितने भी अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं उनको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा, लाइक दिस मंक गौर गोपाल दास, आई टोटली आई फॉलो हिम ब्लाइंडली, या फिर सदगुरु हैं उनको मैं बहुत ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ, या फिर रणवीर अलाबादिया, ही टॉक सो वेल, या फिर यू हैव अंकुर वारिकू, यू नो, दीज आर द पीपल जो एकदम न्यू जेन वाली बात करते हैं, यू कैन रिलेट टू देम एंड यू गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम, जो आप आगे अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हो। सो आई फॉलो दीज पीपल। मैम ये स्टेप बाय स्टेप हुआ या आपको एक बार में ही पता चला कि ये सारी चीज़ें मैं भी कर सकती हूँ? मतलब ये फीलिंग कब आई कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है एक साथ? मुझे हमेशा से ये था हिमांशु कि मुझे अगर मुझे ट्राई करना है, क्योंकि मुझे देखो मैं ये मानती हूँ हिमांशु कि लाइफ में कुछ ऐसा मत करो कि आगे जाके रिग्रेट करना पड़े कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन कहीं इस चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि पूरी लाइफ निकल जाए और आगे जाके आप ये रिग्रेट करो कि मेरी पूरी लाइफ निकल गई और मैंने कुछ नहीं किया, राइट? सो आई वॉन्ट टू ट्राई न्यू थिंग्स, और मैं ये देखना चाहती हूँ, मैं ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है, स्पेशली इफ इट इज रिलेटेड टू माई ओरेटरी स्किल्स, बिकॉज लाइक आई सेड आई एम ब्लेस्ड एंड आई वर्क ऑन इट ऑल्सो। इट्स नॉट ओनली दैट बिकॉज आई एम ब्लेस्ड तो हम ये कहते रहते हैं आई एम ब्लेस्ड आई कैन टॉक, नो, आई वर्क वेरी हार्ड टू कीप इम्प्रोवाइजिंग, राइट? तो मुझे जो भी चीज़ लगती है इट इज रिलेटेड टू माई ओरेटरी स्किल्स, आई डू गिव इट अ शॉट, आई डू गिव इट अ ट्राई। मैम इलाहाबाद, प्रयागराज अपना शहर, मेरा शहर, मेरा हमारा शहर, यस, इसका कितना योगदान है, ये कितनी इंपॉर्टेंस है सिटी की? पूरा योगदान है हिमांशु। अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आप यहाँ पे बैठे हैं, जो इतना अच्छे से हमसे बात कर रहे हैं, यू नो, सच अ प्रोमिनेंट, यू आर आल्सो वेरी प्रोमिनेंट फेस इन द सिटी, राइट? एंड वॉइस ऑफ प्रयागराज, तो ये मुझे मेरी पूरी पहचान मेरे शहर ने ही दी है हिमांशु, एंड आई कैन नेवर टेक इट अवे फ्रॉम माई सिटी। आई गॉट माई होल आइडेंटिटी फ्रॉम दिस सिटी प्रयागराज, नॉट born here, but I was born at Agra because my father belongs to Agra, but my father, he shifted because of his profession to Allahabad, so brought up here, did my entire education from here, learned so much from Allahabad कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इलाहाबाद से जब कुछ साल के लिए बाहर गई थी मुझे सूट ही नहीं किया, मुझे इलाहाबाद ने वापस बुला लिया, वापस आ जाओ, प्रयागराज ने वापस बुला लिया मुझे। अभी तक आई एम सॉरी मैं इलाहाबाद ही बोलती हूँ, मेरे मुंह पे प्रयागराज उतना आ नहीं पाया है अभी। यस मैम, जो घूमने की जगह यहाँ पर आपको कौन कौन सी बहुत पसंद है इलाहाबाद की? मुझे सबसे ज़्यादा सिविल लाइंस पसंद है। सिविल लाइंस इसलिए पसंद है क्योंकि उससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, राइट? लाइक कॉलेज डेज में, लाइक आई टोल्ड यू, आई डिड माय एजुकेशन आल्सो फ्रॉम हियर, सो माय फ्रेंड्स एंड ऑल वी यूज्ड टू गो टू कम टू सिविल लाइंस ओनली टू हैंग आउट। तो हमारे जो कुछ सिविल लाइंस की स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, हैंग आउट प्लेसेस हैं, दिस इज व्हाट वेयर आई एंजॉय। तो अभी भी मेरे पास कोई आता है तो मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मैं कहती हूँ भैया वहीं चलो, दैट इज द प्लेस वेयर आई वांट टू गो। बाकी जो आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो जिनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, वहां मैं बहुत ज्यादा विजिट नहीं करती हूँ, क्योंकि वही होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो अपने शहर का है, हाँ, तो जब चाहेंगे चले जाएंगे, उस चक्कर में कई बार जा ही नहीं पाते, जब जरूरत होती है बस तभी पहुंचते हैं। अच्छा, फिर रिसेंट की कोई ऐसी चीज जो इलाहाबाद के बारे में या मतलब अपने शहर के बारे में आपको पता चली हो, लगे इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ और मुझे अभी तक ये नहीं पता थी? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। ट्रिकी भी है, और मुझे ऐसा, हाँ, मुझे पता चला, क्यों नहीं पता चला मुझे, आई वाज बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो मुझे पता ही नहीं था कि हमारे इलाहाबाद में इतना ज्यादा टैलेंट है, दैट वी हैव सो मेनी व्लॉगर्स हु आर देयर एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया एंड डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। मुझे सच में नहीं पता था कि इस कदर ये वाला टैलेंट यहाँ पे भरा हुआ है। सो दिस टुक मी बाय सरप्राइज, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड जब मैंने नोटिस किया कि इतने सारे लोग हैं जो फूड व्लॉगिंग भी कर
रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. सो यार कुछ भी करना आसान नहीं है. यू नीड टू हैव द टैलेंट एंड यू नीड टू हैव द राइट रिसोर्सेज टू बी एबल टू डू इट. नहीं, जब भी मतलब हिस्ट्री की बात करें, लिटरेचर की बात करें, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, इलाहाबाद बहुत आगे रहा है उस पर हमेशा. तो अब ये जो कल्चर आया है ब्लॉगिंग का कल्चर, उसमें कैसे पीछे रह जाता? ये भी सही बात है, सही बात है, कैसे पीछे रह जाता. लेकिन एक जो शिकायत है आपकी है ब्लॉगर से, मतलब मैं वो with all due respect, देखिए आप लोग सब सारे व्लॉगर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सबको रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ. मैं बहुत पसंद करती हूँ कंटेंट, क्योंकि मुझे अपने शहर के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है. मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट इवन अ कंप्लेन, इट्स अ रिक्वेस्ट. आप लोग जो हर वीडियो में जो जिस द काइंड ऑफ लैंग्वेज, नॉट ऑल ऑफ यू बट मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स दैट आई हैव सीन, जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, जो डायलेक्ट यूज करा जाता है, कम ऑन यार, इलाहाबादीज हमेशा ऐसे बात नहीं करते हैं. वी डोंट टॉक लाइक दैट, लाइक हमेशा थोड़ी ना ऐसे बोलते हैं. देयर आर टाइम्स जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप वॉइस टॉक कर रहे हो, तब देयर इज अ पर्टिकुलर डायलेक्ट, देयर इज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट यू यूज, देयर आर स्लैंग्स दैट यू यूज. बट जिस तरीके से इलाहाबाद को मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रेजेंट किया जाता है, हर जगह रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोल रहा है, ऐसे ऐसे मैं तो वैसे बोल भी नहीं पाऊंगी, भौकाल और वो जबरदस्ती का एरोगेंस. हाँ, मतलब ना इलाहाबादी वैसे हैं, ना हम लोग ऐसे बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है. तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये चीज़ थोड़ी सी मॉडिफाई कर ली जाए, एंड दैट टू नॉट ऑल द व्लॉगर्स, कुछ हैं जो ऐसा करते हैं, तो हर वीडियो में ना करें. कभी कभी दिखाएं अपना इलाहाबादी टोन और अपना इलाहाबादी लैंग्वेज, उसका भी एक अलग मज़ा है, बट नॉट इन ऑल द वीडियोस. नहीं, तो हमारे शहर का इतना मिक्स कल्चर है मैम. देखिए कि आप दारागंज जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज दूसरी है, पुराने शहर जाएंगे तो उस पर थोड़ा सा दूसरा टच आपको देखने को मिलेगा. फिर आप जब इस साइड आते हैं प्रीतम नगर साइड, तो थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंस है कि बहुत सारे लोग यहाँ बाहर से आके रहना शुरू हुए. तो बट कोई भी हो हिमांशु, हम मेरा अभी भी मैं आई हैव द सेम थिंग टू से, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं. अब मैं उस तरह से ना बोल सकती हूँ, ना मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी पर्टिकुलर पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ. मेरा बस एक, क्योंकि यार मैं उन व्लॉगर्स के सामने कुछ नहीं हूँ यार, उनके कहाँ कितने फॉलोअर्स है, पीपल आर फॉलोइंग देम मैडली बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट एंड दे आर सो वर्किंग सो हार्ड फॉर ऑन देयर कंटेंट. बट मेरा यही था कि बस आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप दिखा रहे हो, अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बस थोड़ा सा ही देखो कि इलाहाबादीज हमेशा ऐसे बात नहीं करते हैं. मतलब वो आई डोंट नो, आई सेड इट. मैम ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे देश की बात करें तो आपके फॉलोअर्स हर जगह हैं. तो एक जो मोमेंट यूपी के बाहर या इलाहाबाद के बाहर जो हमेशा याद आता है कि यार ये मोमेंट था. यस, मैं जब कोलकाता गई थी, वहाँ पर आई वॉज दी ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम माई स्टेट, और वहाँ पे मैं मॉडलिंग के अवार्ड के लिए नहीं गई थी. वहाँ पे आई वॉज द यंगेस्ट एजुकेटर टू, आई वॉज बीइंग अवार्डेड एज द, लाइक आई वॉज गिवन द नेशनल एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन टीचिंग इंग्लिश. और वहाँ जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया था, अ गर्ल फ्रॉम यूपी, यू नो, या मतलब वो आई फेल्ट सो प्राउड. आई वाज लाइक, या फिर जैसा इंडिया टुडे में, अगर आप आज जो आया है एडिशन, उसमें आई हैव बीन फीचर्ड एज वन ऑफ द टॉप 6 इमर्जिंग विमेन पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया. जिस तरह से इंडिया टुडे ने भी पूरा आर्टिकल लिखा है, तो यू नो यू फील दैट यस यू आर गिविंग इट बैक टू योर सिटी, यू आर गिविंग इट बैक टू योर स्टेट. जो चीज़ें मिली हैं हमें वो आपको कहीं ना कहीं वापस देना है. आप मुझे, मेरे शहर ने इतना दिया है, मुझे भी पलट के कुछ करना है. सो दिस इज द बेयर मिनिमम दैट आई कैन डू, राइट. मैम बीइंग अ टीचर, बचपन में मतलब जब आप पढ़ते थे तो आपके भी कुछ क्वेश्चन रहते होंगे, तो आप बड़े क्यूरियस रहते होंगे ना कि पूछना है. अब जब आपसे लोग पूछते हैं वैसे क्वेश्चंस, मतलब कहते स्टुपिडिटी थोड़ी सी भरी हुई तो नहीं हिमांशु, पता है ये थोड़ा एक्सपीरियंस की वजह से हो गया है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस अब टचवुड 12+ ईयर्स का मेरा हो गया है इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, कि अब मुझे ये भी पता चल जाता है बच्चों के, बीइंग अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, मुझे ये भी पता चल जाता है बच्चों का बॉडी लैंग्वेज देख के कि अब ये क्या पूछेगा मुझसे. आई एम नॉट बोस्टिंग, कई बार मैं गलत भी होती हूँ, बट मोस्टली मेरा सही होता है अंदाजा कि अच्छा दिस इज द क्वेश्चन. और हिमांशु, मैं बीइंग एन एजुकेटर, मुझे ऐसा लगता है जब मैं कोई भी लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ, इवन आफ्टर 12+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं हमेशा उससे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करती हूँ. मुझे लगता है कि अगर मैं स्टूडेंट होती और मैं ये चीज़ मुझे कोई पढ़ा रहा होता, तो मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आते जो मुझे बॉदर करते, और मैं क्या पूछना चाहती अपने टीचर से. मैं हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लेक्चर्स बनाती हूँ, जिसका नतीजा ये है कि मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं मैं ज़्यादातर उनके लिए प्रिपेयर रहती हूँ. अच्छा, कोई सेम क्वेश्चन जो आप कभी किसी से पूछना चाह रही हो, आप नहीं पूछ पाए, फिर आपसे वो पूछा गया हो जब आप टीचर बनी? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया. अभी तक पूछते हैं पुराने स्टूडेंट्स, तो अभी भी जो मेरे 10-10 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक पूछते हैं. तो वो क्वेश्चंस यार, लाइक मैम आप सिंगल हैं, आप सिंगल क्यों हैं? सो दिस इज वन क्वेश्चन दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो मैं भी कई सारे अपने टीचर्स से पूछना चाहती थी कि आप सिंगल क्यों हैं, बट आई नेवर कुड. और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ लेते हैं, बट आई
मैम क्या रिप्लाई करते फिर आप उसका? मुझे किसी ने पसंद ही नहीं किया। मैम कैसे डेवलप करते हैं आप यूथ से, और यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा एक ही मैसेज रहता है हमेशा हिमांशु, दैट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू, बिकॉज सिर्फ आप हो जो आपके साथ लास्ट तक रहोगे। बाकी लोग चाह के भी बहुत सारे लोग आपकी जर्नी से हटते चले जाएंगे, सिर्फ आप खुद हो जो आपके साथ लास्ट तक, जब तक आप रहोगे आप अपने साथ रहोगे। तो अपने अंदर इन्वेस्ट करो, चाहे वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो। यू नीड टू रीस्किल योरसेल्फ, यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ। देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू इफ यू रियली वांट टू डू। तो अपने अंदर इन्वेस्ट करते जाओ, क्योंकि मैंने वही किया है। आई हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ एंड आई एम स्टिल इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ. So that is my biggest message to the youth. I always tell my students, the biggest investment that you can make is in yourself. Invest in yourself. मैम आप जब पढ़ाते हैं बच्चों में, तो आपकी एक एकेडमी भी जो चल रही है, T-Trans, Prayagraj, yeah. तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, हम कह सकते हैं. Yes, it is best in Prayagraj. In terms of spoken English and personality development, it is, and it is the oldest. Himanshu, for the viewers, for people who do not know this, on record I am telling you, it was the first of its kind, and it was established in 1990. Right, and in Allahabad it started in 2000. Of course, I joined much later. Much later, but in Allahabad its inception was in 2000. And initially it was known as British School for Languages, and then in 2008 we rechristened the name to T-Trans. Right. So it is actually the original, the most authentic, and the first in Allahabad, and till date the best. With the best students. क्योंकि मुझे ये लगता है हिमांशु कि इलाहाबाद के जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो घूम फिर के T-Trans में आ जाते हैं. I am blessed. I get the best students. मैम वो क्या मैसेज डिलीवर करता है पूरे प्रयागराज को या सारे स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट के थ्रू? इंस्टीट्यूट के दैट यू हैव टू देखो हिमांशु, ठीक है, हमारा हिंदी इज आवर मदर टंग. आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड इंडियन एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर माई मदर टंग. बट द फैक्ट इज दैट आज की डेट में यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंग्लिश. ये फैक्ट है कि जब कोई भी इंग्लिश में बोलता है और अच्छा बोलता है तो कहीं ना कहीं वो अटेंशन ग्रैब करता ही करता है. राइट. सो मेरा मेन, और इलाहाबाद के बच्चों, हिमांशु, आई हैव बीन लकी कि मैंने T-Trans के सारे ब्रांचेस में पढ़ाया. वी हैड 14 ब्रांचेस इन यूपी, राइट फ्रॉम हल्द्वानी टू शाहजहांपुर टू बरेली, मैं सब जगह गई, लखनऊ. बट मैं हमेशा आके कहती थी कि इलाहाबाद के बच्चों को पढ़ाना इज द टफेस्ट, क्योंकि नॉलेज वाइज यहाँ के बच्चे सच में सबसे स्ट्रॉन्ग है. सबसे स्ट्रॉन्ग है. इट्स जस्ट दैट होता क्या है, जब वो सही समय पर सही तरीके से अपनी बात को सही इंसान के सामने रख नहीं पाते, दैट इज ड्यूरिंग इंटरव्यूज, कम्युनिकेशन, वही सारी. तो मेरा मेन एम ये है कि मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को इस कदर उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स को इस कदर स्ट्रॉन्ग बना दूं, इलाहाबाद के बच्चों को, कि जब वो बाहर निकले यहाँ से तो कोई उन्हें देख के कह ना पाए कि इसके अंदर जरा सी भी कम्युनिकेशन स्किल्स या कॉन्फिडेंस या पर्सनालिटी को लेके किसी भी चीज में कमी है. और अगर जैसे कि जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, अपने घर पर बैठकर क्या क्या चीजें करें, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, रीड एंड ओनली रीड. Reading is the only option that can help you because it improves your expression and आपको अपने personality, अपने व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. और हिमांशु, मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ, सोशल मीडिया पे सिर्फ गाने देखना, रील्स देखना सिर्फ ये नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट व्हिच कैन टीच यू अ लॉट, सो फॉलो द राइट पीपल. अगला क्वेश्चन में यही पूछने आता है, सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है आपको? मुझे पूरी तरह से सोशल मीडिया ने हेल्प किया है हिमांशु. मेरा पूरा ब्रांडिंग, लाइक व्हेन आई टोल्ड यू आई स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन, और ये बहुत पुरानी कोई बात नहीं है. 2013 to 15 आई वाज इन मेजर डिप्रेशन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. आई टोल्ड यू आई वाज गोइंग थ्रू तो मुझे बाहर निकालने में सोशल मीडिया ने ही बहुत पूरी तरह हेल्प किया है. वही चीज़ है कि हर चीज़ का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है. इफ यू यूज इट टू इट्स एडवांटेज, इट कैन टेक यू प्लेसेस. मेरी पूरी ब्रांडिंग, नहीं तो हिमांशु इलाहाबाद में बैठे बैठे दिल्ली जैसे इतने बड़े ब्रांड के at an international level जो पैजेंट जा चुका है, वहां तक मैं कैसे पहुंचती? It was only because of social media. I did my entire branding, my entire connect with my students is through social media. So I तो owe everything to social media. मैम लास्ट में सजेशंस लोगों के लिए कि कुछ पॉइंट्स ऐसे जो इम्प्रूव करने चाहिए, जो फॉलो ही करने चाहिए. हाँ, मतलब मैं सजेस्ट सिर्फ कर सकती हूँ, मैं अगर व्यूअर्स उससे कनेक्ट कर पाए. पहला तो है, लाइक आई सेड, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. हर तरीके से अपने अंदर इन्वेस्ट करिए, अपना बेस्ट वर्जन हमेशा आगे दिखाने की कोशिश करिए. सेकंड इज नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलो द राइट काइंड ऑफ पीपल.
That is very, very important. You have to follow the right kind of people. Fourth, there is no age of learning anything. Please इसको timeline block मत करिए कि अब ये हो गया तो अब मैं ये नहीं कर सकता. No, कोई एज नहीं होती. आप हर एज पे जो चीज़ चाहें वो आप सीख सकते हैं. राइट. एंड लास्ट, हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में विश्वास रखिए. जो आपके अपने हैं वो आपको हमेशा सही बताएंगे, और उस फीडबैक पे, अपने अपनों पे विश्वास करिए और उस फीडबैक पे काम करिए. सी वेयर यू नीड टू इम्प्रूव, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीबॉडी. नोबडी इज परफेक्ट. ऑलराइट, वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर ही अलग होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी. सो सपने देखते रहिए एंड बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स. तो वॉइस ऑफ प्रयागराज यही कहता है कि अपनी चीज़ों पर काम करिए और नेटवर्किंग करते रहिए, और जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास उनको पॉजिटिव वे पे लेके चलिए. तो थैंक यू सो मच मैम. और लोकल प्रयागराज को फॉलो करते रहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.